हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फील्ड एक्सटेंशन के बारे में, स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में एंड एक थोड़ा आइडिया दिया था डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आज हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल जून 2011 में भी आ चुका है। तो हमें निकालना है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट टू एंड क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर क्यू रूट 2। मतलब ये फील्ड है हमारी और ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि ये एलिमेंट ऐड करके इस फील्ड का ये फील्ड हो गई और ये इसका एक्सटेंशन हो गया। तो हमें इसकी डिग्री निकालनी है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बेसिकली होता है कि कितनी डिग्री से एक फील्ड को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो मैंने थ्योरम आप लोगों को बताई थी कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ई जो एक्सटेंशन है एफ का, तो यहाँ पर हम एक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं के एंड इट विल बी के टू एफ। तो ये थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो में कि फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फाइनाइट एक्सटेंशन इज अगेन अ फाइनाइट एक्सटेंशन। तो इसका यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है। तो इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, इस थ्योरम की हेल्प से। इट विल बी रूट टू क्यूब रूट ऑफ 2 और ये एक्सटेंशन है किसका, क्यू रूट 2 का। अगेन क्यू रूट 2 किसका एक्सटेंशन है, क्यू का। एंड फिर ये डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं के, ठीक है, इज एक्सटेंशन ऑफ एफ होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्यू रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर क्यू। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो हमें फाइंड करना है। फिर इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है, मतलब ये किसका एक्सटेंशन हो सकता है, क्यू का हो सकता है, क्योंकि रूट 2 हमने ऐड करके इसको एक्सटेंड कर दिया है। देन ई टू दी ओवर एफ, ये इस तरीके से आ जाएगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन और क्यू, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसका एक्सटेंशन, इसकी डिग्री निकाल दूँ और इसकी डिग्री निकाल दूँ, तो हम इसकी डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको m मान कर चलिए और मैं इन दोनों का कैलकुलेट कर लेती हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये तो हमें पता ही है 2 होगा। किस तरीके से, क्यू रूट 2 ओवर क्यू। तो ये वो एलिमेंट है या जिसको हमने ऐड करके इसको एक्सटेंड किया है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं इसको, एक एक्स से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, हमें एक्चुअली पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, एक मिनिमल पॉलिनोमियल, और उसकी जितनी डिग्री होती है वही हमारा यहाँ पर ये डिग्री कहलाती है एक्सटेंशन की। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो डिग्री कितनी आ गई, 2। तो इसका आंसर भी होता है 2। अब आप ये सोचोगे कि हम ऐसे करके क्यों नहीं पॉलिनोमियल बना लेते हैं, ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता है, सिंपल इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो उसका रीज़न ये है कि हमें बनाना होता है, ये जो पॉलिनोमियल होगा ये हमारा क्यू एक्स से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसके कोएफिशिएंट रैशनल से होने चाहिए। और अगर आप इसको देखो तो ये रूट 2 है, दैट इज़ इररेशनल, इसलिए हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है, तो ये डिग्री कितनी आ गई, 2। तो इसको तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए, हाँ, जैसे कि आपने यहाँ पर किया कि x को इससे इक्वेट कर दिया और फिर पॉलिनोमियल बनाया और ये चेक किया कि कितनी डिग्री आ रही है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ना ये कॉमा नहीं है, मैंने यहाँ पर भी कॉमा कर रखा है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, x को इससे इक्वेट कर देंगे, फिर पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा, x इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस क्यूब रूट 2। तो इसके लिए हमने इधर रूट 2 का शिफ्ट किया, यहाँ पर ये आ जाएगा क्यूब रूट, और दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो दिस विल बी क्यूब एंड 2, यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 2 रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर रूट 2 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 2। अभी भी आप देखो, हमें ये बिलोंग करना चाहिए आपका
रैशनल से, ठीक है। ओवर एफ है क्योंकि फील्ड यहाँ पर रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में ओवर एफ है, तो कोएफिशिएंट उसी से बिलोंग करने चाहिए। बट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है √2, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये √2 हट जाएगा। तो मुझे स्क्वायरिंग में पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ डिग्री चाहिए। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको हाईएस्ट डिग्री कितनी नज़र आएगी, 6, तो डिग्री यहाँ पर हो गई 6। टाइम सेव करना होता है हमें एग्जाम में, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कितनी आएगी डिग्री। सो दिस विल बी 6, ये आ गया m, और इसका कैलकुलेट किया था हमने 2, तो m की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी 3। तो इसके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन था 3 और लास्ट ऑप्शन था 6, तो C जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिग्री फाइंड करनी है फील्ड एक्सटेंशन की। सो यहाँ पर ये है √2 2 to the power 1/4 2 to the power 1/8, और ये हमें इसका एक्सटेंशन निकालना है, डिग्री निकालनी है ओवर Q। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 to the power 1/2 2 to the power 1/4 2 to the power 1/8, इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है हमें ओवर Q। देखो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो जैसा कि अभी हमने फाइनाइट एक्सटेंशन वाला जो थ्योरम मैंने आपको बताया वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये कॉमा ही है, प्लस नहीं है, तो आप एक बार आपने ये ले लिया, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 2 to the power 1/2 2 to the power 1/4 2 to the power 1/8, इसको कैसे एक्सटेंड, मतलब किसका एक्सटेंशन हो सकता है ये, आप इसको छोड़ दो, बस इन दोनों को ले लो, 2 to the power 1/2 कॉमा 2 to the power 1/4, एक तो ये हो गया। देन मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट आप क्या करो कि इन तीनों को ले चुके हो, अब बाकी हम ये दोनों लेकर चलते हैं। क्यों, 2 to the power 1/2 इंटू 2 to the power 1/4, और ये हो जाएगा ओवर। अब आप इसको लेफ्ट कर दो क्योंकि ये एक्सटेंशन बनाना है तो हमें एक यहाँ पे से हटाना पड़ेगा। देन मल्टीप्लाई बाय, लास्ट हो जाएगा आपका 2 to the power 1/2 दैट इज √2, और ये ओवर Q हो जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ओवर Q, ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब जस्ट अ सेकेंड, ये किसके बराबर होगा, पूरा ओवर Q, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तीसरा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका थ्योरम के अकॉर्डिंगली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपको क्लियरली दिख रहा है ये इसका एक्सटेंशन है, ये इसका एक्सटेंशन है, ये इसका एक्सटेंशन है। तो एक तो ये वे हो गया, बट इसमें क्या है कि वैसे आंसर इसका हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, बट इससे भी इजी तरीका मेरे पास है, वो ये है कि आप फॉर्म देखिए किस तरीके से है, 2 आपको सेम दिख रहा है, अगर फॉर्म कैसी हो, p to the power 1/n1 p to the power 1/n2 p to the power 1/n3, इस टाइप की फॉर्म हो तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है किसका, ये जो आपको n1 n2 n3 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, n1 n2 और n3, इनका हमें एलसीएम ले लेना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है वैल्यूज़ इनकी, 248, और जब आप इसका आप एलसीएम लोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है इतनी बात, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बट ये सबसे इजी वे है, मतलब आप देखते ही फाइंड कर सकते हो कि एक्सटेंशन क्या होगी, डिग्री क्या होगी एक्सटेंशन की, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 4, दूसरा ऑप्शन था 8, तीसरा ऑप्शन था 14, और लास्ट ऑप्शन था 32। क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसका भी आइडिया दे देती हूँ। देखिए लास्ट वाला तो ये जो है, ये तो मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया कि इसकी डिग्री 2 कैसे आई। अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो आप देखो कौन सा एलिमेंट जो है नया ऐड करके हमने एक्सटेंशन बनाया है, तो ये वाला एलिमेंट नया ऐड हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना कि x को हम इक्वेट कर देंगे 2 to the power 1/4 से, तो ये x to the power 4 - 2 = 0 आ जाएगा और डिग्री 4 है, ऐसे इसलिए नहीं सोचना, क्योंकि आप देखो
ये क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास जो पहला ओवर की हम जिस पे बात कर रहे हैं, जो पहली आपकी फील्ड थी, उसके बाद 2⁻1/2 था ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री 4 ना होकर 2 हो जा रही है। और अगर यहाँ पर आए तो ये ऑलरेडी फील्ड में था, जो नया ऐड है वो ये है, तो आप सोचोगे कि x⁻, यहाँ पर 8 - 2 = 2 करके 0 आ जाएगा, ठीक है। पर हमें ये ध्यान देना है कि पहले से इसके पास ऑलरेडी 2⁻1/2 या 2⁻1/4 ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है। इसीलिए जैसे मैंने आपको देखो बता भी रखा है कि हम क्या करते हैं, आपके पास मान लो 1 है, ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हम जब एक्सटेंशन बनाते हैं तो तीनों एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते, सिर्फ अगर मैं ओमेगा ले लूँ तो ये बाकी के एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा, यही होता है। तो इसी तरीके से जब आप 1/8 का निकाल भी रहे हो तो आप ये देखो कि ओवर वाले में जो मतलब पहले फील्ड थी उसमें पहले से ही ये और ये दोनों अवेलेबल हैं। हमें क्या करना होता है, डिग्री निकालनी होती है कि क्या कितनी एक्सटेंट से फील्ड जो है उसका जो एक्सटेंशन है वो कितने एक्सटेंट से बढ़ा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो डिग्रीज हैं वो 2 आ रही हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 8, 4 एंड 2 के बजाय। क्लियर है इतनी बात? तो इससे बेटर है कि अगर आपको इसमें बिल्कुल भी अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये एलसीएम वाला मेथड लेके सॉल्व कर सकते हो, हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सब फील्ड ऑफ ए फील्ड जिसकी कार्डिनलिटी हमें गिवन है ऑफ कार्डिनलिटी 2⁻100। और इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर हमें मतलब फील्ड की कुछ सब फील्ड निकालनी है और ये जानना कि कितनी ऐसी सब फील्ड्स बनेंगी, फील्ड की कार्डिनलिटी हमें 2⁻100 दी हुई है, तो निकालने का क्या तरीका है, मतलब अगर P⁻R फॉर्म का हमारे पास कार्डिनलिटी है तो नंबर ऑफ सब फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ऑफ R निकालना होता है, ठीक है, ये जो पावर में रहता है। तो आप देखो 100 यहाँ पर है, 250, 225, 5 एंड 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻2, 5⁻2। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पावर होती है उसमें ऐड 1 कर देते हैं, इसकी पावर में ऐड 1 कर दिया तो 3 × 3 दैट इज़ 9 सब फील्ड्स आप बना सकते हो। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इन केस कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। एंड मुझे 2-3 टॉपिक और बताने हैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा था नॉर्मल एक्सटेंशन वी विल डिस्कस, तो उसे भी देखेंगे। एंड थैंक यू।